प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पंजाब की धरती पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एक ही पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है और इस बार इसके सूत्रधार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। दर्शकों, मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने वाले हैं और यह बात बिल्कुल सही भी साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी के ही इतने दिग्गज नेता, इतने पुराने नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसे पार्टी के अंदर दरकिनार कर दिया गया है। यह बात हम सबको पता है। लेकिन दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली को लेकर के उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में आप लोगों को कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी जरूर देने वाला हूं। दर्शकों, अगर यह कुंडली सही है तो जो मैं कह रहा हूं वो अवश्य होगा उनके जीवन में, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता। और कुंडली पर भरोसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी ये कुंडली उनके पिछले जीवन से काफी हद तक मैच करती है। दर्शकों, उनकी मकर लगन की कुंडली है और आप लोग स्क्रीन पर इस कुंडली को भी देखिए। मकर लगन की कुंडली है, लग्न में ही स्वराशि के शनि है जो कि शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह अलग बात है कि पॉलिटिकल लोग अपनी तरह से इस चीज को देखेंगे, कुछ लोग देशद्रोही की बात करेंगे, कुछ लोग कुछ और कहेंगे, लेकिन राजनीतिक चश्मे को थोड़ी देर के लिए अलग हटा दीजिए और उसके बाद में फिर इस कुंडली एनालिसिस को देखिए। आपको हर बात समझ में भी आसानी से आएगी। लग्न में शनि बैठा हो, मकर लगन की कुंडली हो, ऐसा जातक ईमानदार होता है, काम करेगा, अपने तरीके से करेगा, धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से काम करेगा, ना गलत करता है ना गलत बर्दाश्त होती है। यह काम शनि के कारण से जरूर होता है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति को प्रशासनिक कार्य करने का मौका भी मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि राजनीति में भी शनि उस व्यक्ति को सफल जरूर करवा देता है। अब दर्शकों, बात आती है कि शनि की दशा तो इनको जन्म के साथ मिली थी, यानी 1982 के बाद में इन्हें बुध की दशा आरंभ हो गई, यानी अपने जन्म के साथ ही 19 वर्ष तक इन्होंने शनि की दशा को भोगा है। तो बचपन इनका अच्छा जरूर गया होगा। हां, लेट लतीफ थोड़े हो रहे होंगे, काम की इनिशिएटिव थोड़ा लेट लेते हैं, यह बात मुझे इनकी कुंडली से दिख रही है। लेकिन 19 वर्ष की आयु के अंदर ही इनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाए, इसकी संभावना एक कुंडली बताती है और ऐसा हुआ भी है। ये क्रिकेटर रहे भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा करियर अपना क्रिकेट में बनाया भी है। दर्शकों, बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव का बृहस्पति क्या करता है? तीसरे भाव का बृहस्पति व्यक्ति को थोड़ा सा अलग हटके बनाता है। जिन लोगों से व्यवहार रखना है उन लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे और जिन लोगों से इनकी नहीं बनती उनको ये हाय हेलो भी नहीं करेंगे और जरा सी बात पर अपने संबंधों को तोड़ने में व्यक्ति पीछे भी नहीं हटता है। या यूं कह सकते हैं कि व्यवहार के मामले में व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी जरूर होता है। अब दर्शकों, यहां पर एक चीज को समझना है कि लग्न में शनि अपना अलग रोल प्ले कर रहे हैं और बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ करके अलग रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने हाथों से कुछ ऐसी गलतियां जरूर करता है जिसकी वजह से उसको अपने जीवन में कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जो उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण से व्यक्ति की पार्टनरशिप लंबी भी नहीं चलती है। राहु की स्थिति देखें, तीसरे भाव में राहु है। तीसरे भाव का राहु व्यक्ति को कभी भी नियम कायदे फॉलो करने वाला बनाता ही नहीं है। ऐसे जातकों की अपनी आइडियोलॉजी होती है,
किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी दुनिया को देखने का इनका अपना ही नजरिया होता है। ये उस धारा पर चलते हैं कि मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, कोई दूसरा मुझे कैसे कहेगा कि आपको ये करना चाहिए, कोई दूसरा इनको गाइड करे, ये तो उनको कतई बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु तीसरे भाव में ऐसा ही करवाता है। लेकिन तीसरे भाव का राहु व्यक्ति को कंपटीशन में सक्सेस भी जरूर दिलाता है। बुध की स्थिति देखिए, नवम भाव के अंदर उच्च का बुध बैठा है और नवम भाव में उच्च का बुध व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि जरूर करेगा। और 1982 से लेकर के 1999 तक बुध की दशा भी रही है और यह समय भी इनके लिए अच्छा ही रहने वाला है। और ऐसा हम सब लोग जानते भी हैं कि यह समय इनका अच्छा ही था। अब दर्शकों देखते हैं दशम भाव को, जहां से व्यक्ति का प्रोफेशन, उसका करियर स्टार्ट होता है। वहां पर शुक्र स्वराशि के हैं और नीच का सूर्य साथ में है। दर्शकों जब भी मकर लगन की कुंडली के अंदर दशम भाव में नीच का सूर्य हो, ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर बहुत बार ऊंचाइयों से नीचे गिरना ही पड़ता है, ऐसा कुंडली जरूर कराती है। यही कारण है कि इन्हें अपने करियर के अंदर कई बार इन्होंने ऊंचाइयां भी देखी है, तो कई बार ये असफल भी जरूर रहे हैं। यानी सफलता का स्वाद चखते तो हैं, लेकिन बहुत रुकावट और परेशानी के बाद में जाकर के वो सफलताएं मिलती है। और सफलताएं ऐसी नहीं होंगी जो इन्हें पीक पर पहुंचा सके या टॉप पोजीशन पर पहुंचा सके। आपको कहीं ना कहीं लाइन के पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, सूर्य बाधा जरूर देते हैं। लेकिन शुक्र स्वराशि का जब बैठा हो तो यहां ये भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। दर्शकों कुंडली के अंदर दो दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, ये अपने आप में कुंडली को स्ट्रांग बनाते हैं। अब दशम भाव के अंदर शुक्र की स्थिति व्यक्ति को राजयोग भी जरूर दिलाती है और व्यक्ति को उसके प्रोफेशन में कामयाबी भी जरूर मिलती है, चाहे फिर सूर्य के कारण से कितनी ही रुकावटें क्यों ना आती हो। चंद्र मंगल 11वें भाव में है, इस कारण से व्यक्ति जिद्दी भी होता है। काम दे दो करके दे दूंगा, ये मत पूछो कितना किया, क्या किया, कैसे किया। और यही कारण है कि फॉलोअप देना पसंद नहीं करते। आप मुझे पंजाब दे दीजिए, मैं पंजाब जिता के आपको बता दूंगा, मुझसे मत पूछे किसके लिए क्या करना है। इसी तरह की अवधारणा ये अभी भी अपनाए हुए हैं। लेकिन नीच का चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी भी जरूर होगा। नीच का चंद्रमा व्यक्ति के माइंडसेट को स्थिर होने नहीं देता। अभी मुझे ये करना है, फिर थोड़े समय बाद मुझे ये करना है, अभी ये नहीं मुझे ये करना है। यानी मस्तिष्क स्थिर नहीं होता, व्यक्ति का माइंडसेट स्थिर नहीं होता। कोई भी काम करेंगे लंबे समय तक उस चीज को नहीं करेंगे, बोरियत महसूस होने लगेगी, ध्यान भटकता है, कुछ और भी इनको करना है। इस तरह की चीजें इनके साथ में चंद्रमा के कारण से होती है। लेकिन दर्शकों यहां उसका नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। यही कारण है कि विविधताएं व्यक्ति के अंदर जरूर होती हैं और यही विविधता के कारण ये क्रिकेटर भी रहे, राजनीति में भी आए, कपिल शर्मा के शो में भी आप लोगों ने इनको देखा। इस तरह के कई कार्य करने की जो खूबी इन्हें मिली है, ये चंद्रमा के कारण से मिली है। और यही कारण है कि ये हर कार्य को बेहतर ढंग से कर पाए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को इंस्टेंट सोचने वाला भी बनाती है। पकाकर खाने की आदत व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। जो करना है अभी करना है, तत्काल करना है, धैर्य नहीं होगा। और दर्शकों 12वें भाव का केतु, 12वें भाव का केतु बृहस्पति की राशि में है, वो व्यक्ति को ज्यादा चिंता फिक्र करने वाला बनाता भी नहीं है। जो होगा देखी जाएगी, इस तरह की अवधारणा व्यक्ति के अंदर होती है। और जब केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती हो तो व्यक्ति को केवल इमोशनली ही कंट्रोल किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं होता व्यक्ति को कंट्रोल करने का। इमोशनली आप व्यक्ति को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही एक तरीका इनके साथ काम आने वाला है। यानी इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है
इमोशनली आप इनके साथ में पेश आइए, फिर आप इनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये केतु के कारण से होता है। अब दर्शकों, ये सारी बात आपको बताना इसलिए जरूरी था कि जब हम कुंडली को कोई देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यह देखना भी जरूरी है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है। उसी आधार पर ग्रहों की दशाएं, महादशाएं उसको फल देंगी। दर्शकों, वर्तमान में 2006 से उन्हें शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र स्वयं राशि का दशम भाव में बैठा है, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग जो बना हुआ है वो फलित है। इसीलिए इन्हें हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी मिली, चाहे फिर वो कपिल शर्मा का शो हो, या क्रिकेट हो, या कमेंट्री इन्होंने की हो, या राजनीति की हो। हाँ, इतना जरूर है कि 1999 से लेकर 2006 के बीच में केतु के कारण से इन्हें कुछ परेशानियां भी जरूर आई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्ग में अवरोध भी आए हैं, उस समय इनको सफलताएं भी नहीं मिली, ये चीज जरूर है केतु के कारण से। लेकिन 2006 के बाद से जैसे ही शुक्र की दशा शुरू हुई है, और दर्शकों आप जानते हैं शुक्र की दशा 20 साल की होती है, 2026 तक इन्हें यह दशा रहेगी। ऐसे में 2026 तक का समय तो इनका ठीक है, लेकिन 2026 के बाद जैसे ही सूर्य की दशा शुरू होगी, उसके बाद ही इन्हें अपने जीवन के अंदर पहली बार किसी बड़ी असफलता का स्वाद जरूर चखना पड़ेगा। यह बात निश्चित है। और 2026 से लेकर के 6 साल का समय होगा, लगभग 2032 तक का, जो इन्हें अपने करियर के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान देगा। यह बात निश्चित है, चाहे उससे पहले कितने बड़े ओहदे पर चले जाएं। लेकिन 2026 के बाद से इनके लिए 6 साल का समय बहुत बड़े नुकसान का मुझे दिख रहा है, जो इनकी पद प्रतिष्ठा के अंदर कमी जरूर करेगा, या यूं कह लीजिए कि इनके करियर को डिस्टर्ब जरूर करेगा। अब दर्शकों, वर्तमान की यदि हम बात करें, जून 2016 से लेकर के फरवरी 2019 तक का समय भी शुक्र में बृहस्पति का एक छोटा अंतर था, और उस समय भी इन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकतें जरूर की होंगी जो इन्हें स्वार्थी सिद्ध करने में पूरी तरह से कामयाबी रही होगी। यानी पुराने से पुराने संबंधों को तत्काल खत्म कर देना, ऐसी परिस्थितियां हर बृहस्पति की अंतर्दशा प्रति अंतर में जरूर करेंगे। लेकिन फरवरी 2019 के बाद से इन्हें शनि का अंतर शुरू हुआ है, और दर्शकों, शुक्र में शनि का अंतर, शुक्र भी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शनि भी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और दोनों साथ आ जाएं तो फरवरी 2019 के बाद से एक राजयोग व्यक्ति का आरंभ जरूर होता है, जो कि अप्रैल 2022 तक रहेगा। अप्रैल 2022 के बाद में बुध आएंगे। बुध भाग्य स्थान पर बैठे हैं, उच्च के हैं, वो भी इन्हें कामयाबी जरूर दिलाएंगे। यानी फरवरी 2025 के बाद ही जाकर के इनको एक अपने करियर के अंदर ढलान महसूस होगा, और सूर्य की महादशा में वो चीज जैसा आज आप अमरिंदर सिंह जी के साथ देख रहे हैं, वैसा ही इनके साथ होता हुआ आपको नजर आएगा, जब पंजाब की राजनीति से इन्हें भी इसी तरीके से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, महादशा पक्ष में है, अंतरदशा पक्ष में है, लेकिन प्रत्यंतर के अंदर 18 नवंबर 2021 के बाद से अप्रैल 2022 तक, लगभग 21 अप्रैल मान लीजिए आप, तब तक एक बृहस्पति का ही एक प्रत्यंतर आ रहा है, और बृहस्पति का एक प्रत्यंतर फिर इनसे कुछ इसी तरह की हरकत करवाएगा, जहां ये और किसी के साथ भी अपने संबंध जरूर तोड़ेंगे। अब वो किसके साथ तोड़ेंगे वक्त बताएगा, लेकिन नवंबर से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में एक समय इनके लिए चुनौतीपूर्ण थोड़ा रहेगा। दर्शकों, इसी समय पर पंजाब के चुनाव भी होंगे। 17 मार्च 2017 को, या लगभग, मैं अगर मेरे को ध्यान है तो शायद यही तारीख है पिछले साल की विधानसभा गठन की, तो आप ये मान के चलिए कि 2022 मार्च 2022 में
विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा पंजाब की। उससे पहले पहले चुनाव होने हैं। 21 अप्रैल इनकी डेट शुरू होती है सही समय की। नवंबर से अप्रैल का बीच का समय इनके लिए खराब है। पंजाब चुनाव भी उसी समय पर हो चुके होंगे। ऐसे में पंजाब चुनाव के अंदर इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह बात मुझे इनकी कुंडली से दिख रही है। जो कामयाबी ये सोच रहे हैं पंजाब के अंदर कि मैं दिला दूंगा पार्टी को, वो होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन काफी हद तक ये साख बचाने में कामयाब रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी जब सितारे फिर इनके पक्ष में होंगे, यानी विधानसभा चुनाव होने के 1 माह के बाद परिस्थितियां ऐसी बने जब इनको अपने जीवन का एक श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो, इसकी संभावना बन रही है, जो लगभग 2025 तक का समय है। दर्शकों, कुंडली तो यही कहती है, और अगर ये कुंडली सही है, ये जन्म समय सही है, तो ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इनकी कुंडली जो कह रही है वो इनके पिछले जीवन से हूबहू मैच कर रही है। इसीलिए मुझे इनकी कुंडली के समय में और डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जब समय सही हो तो उसे कुदरत वो चीजें दिला देती है जिसका वो प्रयास करता है। वो उसके काबिल है या नहीं है, ये अलग विषय है। कुदरत कभी भी उसके मार्ग में बाधा नहीं डालती है। यही कारण है कि रावण ने तपस्या की तो रावण को भी मिला, राक्षसों ने तपस्या की राक्षसों को मिला, देवताओं ने तपस्या की तो देवताओं को भी मिला। यानी जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, यह प्रकृति ने एक नियम बनाया हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं तो भी उन्हें जीवन में कामयाबी मिलती है, और कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे होते हैं, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भी उनके जीवन में सफलताएं नहीं मिलती उनको। ये सब कुदरत के ऊपर निर्धारित होता है कि कुदरत हमें कब कौन सा फल देना चाहती है। यदि कुदरत हमारे पक्ष में है तो चाहे हम नीति के साथ हो या अनीति के साथ हो, रिजल्ट हमारे पक्ष में जरूर आते हैं। यह अलग विषय है, जब समय हमारे विपरीत होगा तो हमसे ब्याज सहित वसूली भी जरूर होगी। यानी बुरे कर्म का प्रभाव हम ज्यादा दिन रोक नहीं सकते, हमें उसका भुगतान जरूर करना होता है। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इस कुंडली एनालिसिस में, और सिद्धू जी की कुंडली जो मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, उसके आधार पर बहुत से दर्शक हमारे हैं जो ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, उनको इस एनालिसिस से बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली के अंदर थोड़ा सा समय चैलेंजिंग का बनेगा, लेकिन वो 35% ही उनको डिस्टर्ब करेगा। ऐसे में चैलेंजेस उनके साथ रहेंगे, और 21 अप्रैल के बाद में परिस्थितियों को वो पूरी तरह से अपने पक्ष में करने में कामयाब भी रहेंगे, और 2026 के बाद फिर आप उनके जीवन के अंदर एक बड़ा उतार भी जरूर देखेंगे। दर्शकों, 2022 में यदि इलेक्शन हो रहा है तो अगला इलेक्शन 2027 में होगा। यानी इसी विधानसभा के अंदर आप इनकी ताकत में बढ़ोतरी भी देखेंगे, और उसी ताकत में कमी भी होते हुए आप एंड में आप जरूर देखेंगे। यानी जब विधानसभा चुनाव पंजाब के लिए होंगे तब आपको नवजोत सिंह सिद्धू उस भूमिका में नजर नहीं आएंगे जिस भूमिका में इस बार वो है। उससे पहले ही उनकी शक्तियों का पतन भी होगा, ये उनकी कुंडली कहती है। और दर्शकों, यहीं से उनके राजयोग की समाप्ति भी मुझे दिख रही है। 2026 के बाद उनके राजयोग की समाप्ति होगी, और 6 साल के बाद में फिर जैसे ही चंद्रमा की दशा आरंभ होगी, थोड़ा सा प्रतिफल उनको अवश्य मिलेगा, लेकिन वो राजनीतिक करियर ना होकर के किसी और तरीके से इनको मिले, वो संभावना मुझे दिख रही है।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक सटीक विश्लेषण देने की कोशिश की है कि कैसे कुंडली काम करती है और कैसे कुंडली के असर व्यक्ति के जीवन पर अपना असर भी डालते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, कृपया राजनीतिक चश्मे से इस वीडियो को मत देखना, वरना बहुत से लोग विचलित होंगे, परेशान होंगे। और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा ये धर्म है कि जो बात मुझे दिख रही है मैं वही आप लोगों के सामने रखूं। अब उसके परिणाम क्या होंगे, राजनीति में क्या होंगे, देश पर क्या होंगे, राज्य पर क्या होंगे, सरकारों पर क्या होंगे, पार्टी पर क्या होंगे, ये अलग विषय है। लेकिन विशुद्ध रूप से यदि राजनीति को छोड़ करके कुंडली का यदि एनालिसिस किया जाए तो बात वही होगी जो कुंडली कह रही है, और वही काम मैंने किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों आपका समर्थन मुझे जरूर मिलेगा कि मैंने विशुद्ध रूप से कुंडली एनालिसिस किया है। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।